सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और ANP के सदर एमल वली खान से टेलीफोनिक राबता करके ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने इन रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स ने भी वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर सिंध से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गुफ्तगू के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तबीयत खराब होने के बायस नवाब शाह से कराची मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत को निजी अस्पताल में दाखिल किया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया है। सदर मुमलिकत के मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेरे निगरानी इलाज जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सदर मुमलिकत को टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी सदर मुमलिकत को टेलीफोन करके मिजाज पुरसी की और सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। आगे बढ़ते हैं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकातों की फहरिस्त पर एक मरतबा फिर तनाज़ा खड़ा हो गया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और बैरिस्टर शुएब शाहीन को जेल इंतजामिया ने मुलाकात से रोक दिया। आजम स्वाति, नादिया खटक, मुबशिर अवान, ताबिश एडवोकेट और अंसर कियानी को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। सलमान अकरम राजा की जेल अमले से तकरार, कहा उनकी दी हुई लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम स्वाति को मुलाकात के लिए भेजा गया। अगर नंबर्स पूरे करने हैं तो मुलाकात के लिए कोई नहीं जाएगा। सलमान अकरम राजा ने ताबिश एडवोकेट और अंसर कियानी को मुलाकात के लिए जाने से रोक दिया। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर शुएब शाहीन, आजम खान स्वाति, एडवोकेट अंसर कियानी और एडवोकेट मुबशिर अवान, एडवोकेट ताबिश और नादिया खटक पहुंचे तो जेल हुक्काम ने सिर्फ आजम खान स्वाति, नादिया खटक, मुबशिर अवान, अंसर कियानी और ताबिश एडवोकेट को मुलाकात की इजाज़त दे दी। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने जेल के दाखिली दरवाजे पर जेल अमले के साथ तकरार करते हुए कहा कि अगर उनकी दी हुई फहरिस्त के मुताबिक क्यों लोगों को इजाज़त नहीं दी जाती। अदालत का हुक्म है कि हम जो नाम देंगे उन्हीं लोगों को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। मौके पर मौजूद जेल अमले ने सलमान अकरम राजा से कहा कि जिन लोगों के नाम पहले लिखवाए हैं उन्हीं का नाम पहले जाता है, आप इंतज़ार करें। सलमान अकरम राजा की जेल अमले के साथ 2 मरतबा तकरार और तल्ख कलामी हुई कि सिर्फ उन लोगों को मुलाकात के लिए अंदर भेजा जाए जिनके नाम वो देंगे। सलमान अकरम राजा ने ताबिश एडवोकेट और एडवोकेट अंसर कियानी को बानी PTI से मुलाकात के लिए जाने से रोक दिया। सलमान अकरम राजा की दी हुई फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात ना देने पर तर्जुमान बानी PTI नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि वो जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। आजम स्वाति का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि KP के एंटी करप्शन कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद स्पीकर KP असम्बली को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने हिदायत की है कि मानसेरा के पार्टी सदर और जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन लेकर पार्टी से निकाला जाए। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आजम खान स्वाति का मजीद कहना था कि उनकी बानी PTI से दीगर 2 लोगों के साथ मुलाकात हुई। बानी को बताया कि सलमान अकरम राजा आपका सौदा नहीं करेंगे। मानसेरा के पार्टी ओहदेदारान सरदार खान और इकरामुल्लाह पर करप्शन के चार्जेस के बावजूद उन्हें ओहदे दिए गए हैं। आजम खान स्वाति ने कहा कि उन्होंने बानी को मानसेरा की करप्शन के मामलात के बारे में बताया और कहा कि कमेटी के मामलात सामने लाए जाएं। बानी ने कहा कि कमेटी ने फैसला किया है तो स्पीकर KP असम्बली को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जुनेद अकबर के बारे में भी बानी PTI को बताया। बानी ने कहा कि उनकी की गई तैनातियों को फौरी वापस लिया जाए।
पंजाब के मामलात पर भी बानी को ब्रीफ किया और बताया कि आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है। आजम स्वाति ने कहा कि हमने बानी को हर सूरत जेल से निकालना है। अली अमीन गंडापुर करप्शन के मामलात पर खामोश नहीं बैठे और अली अमीन गंडापुर की इजाज़त से ही वो बानी पीटीआई से मिलने आए हैं। उनका कहना था कि बानी ने पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को पैगाम भिजवाया है कि मानसेरा के जिलाई पार्टी सदर और सेक्रेटरी जनरल को फौरी ओहदे से हटाकर पार्टी से निकाला जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने आजम स्वाति के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि आजम स्वाति ने खुद मीडिया टॉक में तस्लीम किया कि वो सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकालने गए थे। बाबर सलीम स्वाति का कहना था कि वो अपना मौक़िफ़ बानी पीटीआई के सामने पेश करेंगे। बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि वो बानी पीटीआई के हर हुक्म पर बिला ताख़ीर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि करप्शन के इल्ज़ामात झूठ का पलंदा हैं। इन इल्ज़ामात का जवाब वो पहले ही पार्टी के एहतसाब कमेटी को दे चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बरतानवी हुक्काम पाकिस्तान के साथ हुए मुआहिदों से मुतमईन हैं। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि बरतानिया में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों का मसला ना होने के बराबर है। यूरोप को गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने से मुताल्लिक़ ताउन की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 218 अफराद को पकड़ा है। बरतानिया ने पाकिस्तान के गैर कानूनी तारकीन वतन से मुताल्लिक़ काम को सराहा है। हमें तारकीन वतन की तरफ से दहशत गर्दी का भी सामना है। तलाल चौधरी ने कहा कि यूरोप के मुतादिद ममालिक को अफगान शहरियों को ले जाने का वादा भी याद कराया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के दौरा बरतानिया के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ खामोशी से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सैलाब उमड़ आया, सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सयाह बड़ी तादाद में मरी के ठंडे ठार मौसम में ईद मनाने पहुंच रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद अब्बासी। जी, आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और पाकिस्तान के दोनों अरसे सयाहों की बहुत बड़ी तादाद ने मलका कौसार मरी का रुख किया हुआ है। इस वक्त भी मरी के जो एंट्री पॉइंट्स है और मरी की जो सड़कें हैं उनके ऊपर मीलों लंबी लाइन से और सयाह फैमिलीज, बच्चे, जवान, मंजिलें सभी लोग इस वक्त दीवानावार मरी पर टूट पड़े हैं। मार रोड इस वक्त खचाखच सयाहों से भरा पड़ा हुआ है। सयाह फैमिलीज जो है वो गर्म गर्म खानों से महसूस भी हो रही हैं और कहीं पे जंगलात में जो है वो टिक्का पार्टियाँ भी की जा रही हैं। ट्रैफिक की रवानी में थोड़ा सा खलल तो मौजूद है, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक वार्डन जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। जी, ईद के दूसरे दिन भी कोयटा के शहरियों ने तफरीह से भरपूर दिन गुजारा। बच्चा पार्टी ने मेलों ठेलों में मुख्तलिफ झूलों की सवारी करके एंजॉय किया, जबकि अंडे लड़ाना नौजवानों का पसंदीदा मशगला रहा। नदीम कौसर रिपोर्ट करें। कोयटा में ईद के दूसरे रोज़ शहरियों ने अपने अपने अंदाज में ईद की खुशियों को एंजॉय किया। बच्चों और बच्चियों ने शहर में लगाए मेले ठेलों का रुख किया। किसी ने ऊँट सवारी की तो किसी ने घोड़ा गाड़ी की सवारी से मज़े लिए। झूलों और खाने पीने के स्टॉल्स पर भी रश लगा रहा। बच्चों ने अपनी ईदी गोलगप्पे, बर्गर, चिप्स खाकर खर्च की। मुझे 2000 ईदी मिली और ऊँट झूलों पर बैठा। मेरे दोस्त थे, इनके साथ आया हूँ घूमने और झूले वगैरह खाने। मैं तो यहाँ पे आती हूँ झूले खाने के लिए। यहाँ पे ऊँट पे बैठी थी, जंपिंग वाला खाया था, कश्ती वाला खाया था और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें थी जो खाने के थे, वो भी खाए साथ में। मुझे 3000 रुपये मिले जो उनसे मेरे झूलों वगैरह पर खर्च कर दिए। ऊँट झूले वगैरह, मतलब ईद का दिन है, हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, दोस्त सारे मिलकर खर्चा कर रहे हैं और ऊँटों पर, झूलों पर वगैरह पर बैठ रहे हैं। कोयटा में ईद के त्यौहार पर अंडे लड़ाना नौजवानों का महबूब मशगला नजर आया। बच्चे और नौजवान रंग बिरंगी अंडे लड़ाकर खुश होते रहे। जिसका अंडा टूट जाता वो हार जाता और अपना टूटा हुआ अंडा जीतने वाले फरीक के हवाले कर देता है। कुछ माहिर अंडे लड़ाने वाले तो कई दर्जन अंडे जीते। तकरीबन एंजॉय तो बहुत ज़्यादा है अंडे के, और कुछ तो मेलों का मज़ा है नहीं, ना पिकनिकों का मज़ा है, बस अंडों का ही मज़ा और किसी चीज़ में मज़ा है नहीं। अगर जीत जाता है भी पैसा जाता है, अगर हार जाता है भी पैसा। तकरीबन 30 दाने जीता है अभी तक, फिलहाल 30 दाने जीते हैं। कोयटा की जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के तफरीही मकामात हन्ना उड़ा, करखसा और शाबान जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो बच्चों की तफरीह के लिए अब मेले ठेले और ये पार्क ही बचे हैं। ईद के दूसरे रोज़ सैर तफरीह से न थकने वाले बच्चों ने ईद के तीसरे रोज़ भी घूमने फिरने, हल्ला गुल्ले करने और मौज मस्ती का प्रोग्राम बना लिया है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। नवाबशाह में गर्मा गर्म चटखारेदार खाना खाने के लिए शहरियों ने बारबेक्यू स्ट्रीट का रुख कर लिया। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख।
जी, नवाबशाह में ईद के मौके पर गर्मा गर्म चटखारेदार खाने खाने के लिए लोगों ने फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद की एक फूड स्ट्रीट में। यह आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ खाने पक रहे हैं और बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग अपनी पसंद के खाने खाने आ रहे हैं। इस सिलसिले में उनका यह कहना है कि रमज़ान शरीफ के 1 महीने के रोज़े के बाद अब वो यहाँ चटखारेदार, मसालेदार बारबेक्यू और दीगर खाना खाने के लिए आए हैं। जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि उनके पास बिहारी बोटी, मलाई बोटी, रेशमी कबाब, गोला कबाब, इसके अलावा कढ़ाई और जिंगर बर्गर और दीगर आइटम यहाँ पर मौजूद हैं। और उनका ये कहना है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इतना रश है जिसकी वजह से ऑर्डर पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। जी, लाहौर में ईद के दूसरे रोज दिन भर की सैरो तफरी के बाद जिंदा दिलाने लाहौर आइसक्रीम खाने पहुंच गए। मजीद बता रही हैं मॉल रोड पर मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्जा। लाहौर में ईद के दूसरे रोज खाबों पर हाथ साफ करने के बाद चाय का सेशन भी हो चुका है, लेकिन मीठी चीज़ के बगैर ईद नामुकम्मल है। तो लाहौरियों ने अब रात के इस वक्त आइसक्रीम पार्लर का रुख किया है और मैंगो शेक पिया जा रहा है, स्ट्रॉबेरी शेक पिया जा रहा है। सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स लाहौर में चूँकि मिलती हैं तो जिसको जो पसंद है वो अपने फ्लेवर की आइसक्रीम भी खा रहे हैं। मौसम के मुनासबत से इस वक्त आइसक्रीम बड़ा मज़ा दे रही है क्योंकि हल्की हल्की खुनकी है। लाहौरी इस वक्त आइसक्रीम पार्लर्स में मौजूद हैं अपनी फैमिलीज के साथ और ईदी भरपूर खर्च भी की जा रही है। छोटे बच्चों की तो सही ईद होती है, उनको ईदी मिलती है, लेकिन बड़े लोग जिन्होंने ईदी दी होती है उन पर एक बर्डन ये होता है कि उनको बाद में फैमिलीज़ को बाहर लेके भी आना पड़ता है और उनको होस्ट भी करना पड़ता है। लाहौर में आज भी रात के इस पहर ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई सुबह का वक्त हो। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो लोगों ने प्लान कर रखी हैं। तो लाहौर में भरपूर तरीके से ईद तीनों दिन मनाई जाएगी। मीठी ईद के मौके पर कराची में आइसक्रीम के साथ दोस्तों और फैमिलीज़ की महफिलें जम गईं। शहरी कहते हैं ईद की असल मिठास अपनों के साथ खूबसूरत लम्हे गुजारने में है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम अंगारिया। मीठी ईद हो और ईद का इख्तिताम मीठे पर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईद का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन पूरा शहर ही फैमिलीज़, बच्चे, बड़े सभी आइसक्रीम पार्लर, मुख्तलिफ आइसक्रीम शॉप्स और मीठा खाने के लिए कराची की मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका दिन कैसे गुजरा और बच्चों ने दिन भर क्या किया। मैं यहाँ पे आइसक्रीम खाने आया हूँ। मेरा पूरे दिन मैंने ईदी कलेक्ट किया और घूमा हूँ। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ आई। बहुत मुश्किल से हम उनको लेके आए और अभी हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है यहाँ पर आइसक्रीम। पहले हम खाना खाने गए थे, फिर हम अभी आइसक्रीम खाना है। मैं पहले खाना खाने गई थी बाबा के दोस्तों के साथ, अभी मम्मा से जिद करके आइसक्रीम खाने आई हूँ। मैंने ना ईदी कलेक्ट की और ना घूमी हूँ। और अभी क्या करने आई? अभी मैं ना आइसक्रीम खाना। हम यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं और है ना बच्चों ने कम से कम 3000 का खर्चा करा दिया है। अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और ईदी तो ईद त्यौहार पे मिलती है और बहुत अच्छी तरह मैंने बहुत इंजॉय किया। हमारे घर में सब आए हुए थे। तो बच्चों की ईदियाँ बच्चों के पास है और बाकी खर्चा हमारा है। इसी के साथ जो फैमिलीज़ थी उनका कहना था कि ईद तो बच्चों की होती है और उन्हीं की खुशी के लिए हम यहाँ आए हैं। जी, खाने के बाद चाय की तलब हो और चाय भी ऐसी हो कि चस्का आ जाए तो रावलपिंडी के शहरी रुख करते हैं मटका चाय का। चीनी के बजाय शक्कर की मिठास लिए मटका चाय दिन भर की थकन उतार देती है। रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज ज़की। कोयटा की चाय के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन रावलपिंडी की मशहूर मटका चाय के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और फूड स्ट्रीट हम लोग इस टाइम पहुंच चुके हैं रावलपिंडी की, जानने के लिए कि एक्चुअली ये मटका चाय है क्या, इसमें क्या क्या डाला जाता है और क्यों लोग इसकी तरफ जो है वो माइल होते हैं इसको पीने के लिए। हमारे साथ मौजूद है मटका चाय बनाने वाले। मुझे भाई ये बताएं कि ये मटका चाय अलग किस तरह से है? ये सर इसकी खालिश दूध होती है, ये शक्कर में बनाती है। इसका हम डालेगा दालचीनी, इलायची, सौंफ, ये चीजें मिक्स होती है। वो तंदूर लगी हुई है, इसमें मटकियाँ लगी हुई है, गर्म कोयला जला रहा है सर। ये गर्म अंगारे से बिल्कुल निकाल रहे हैं तो ये मटका चाय। और अब ये डालने वाले हैं उस मटके पर। कमाल हो गया, शानदार, लजीज। ये तो मेरे ख्याल से इसको बनते ही देखकर अगर आप देखें तो आपका दिल चाहेगा कि मटका चाय जो है वो आप पी लें। तो ये मटका चाय हमने आपको रावलपिंडी की दिखा दी है। आपको भी अगर मटका चाय की तलब हो रही है तो पहुंच जाए रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट। उधर लाहौर में चिड़ियाघर की तफरी भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है।
सरकारी अमल दखल खत्म होने पर ठेकेदार ने जगह जगह भारी टिकट लगा दिए। हुकूमती हुक्म के बरक्स टिकट्स के रेट भी आवेजा नहीं किए गए। 80 रुपए में मिलने वाला दाखिला टिकट 300 रुपए का कर दिया गया। मुख्तसर फैमिली की चंद घंटों की तफरी के लिए भी हजारों रुपए चाहिए। इरम आवान रिपोर्ट करें। 5,000 रुपये में हमें 9 टिकटें दी है, ये कोई तरीका है? आते हैं बेचारे अपने हिसाब से खर्चा बजट लेके और यहाँ पे बजट आउट हो जाता है। इतने अमीर तो नहीं है कि हम 500 रुपये की खाली टिकट ले ले और बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे फिर? 300 की टिकट अंदर खाने के लिए कुछ लेना है तो वो भी महंगी है। बाहर से 100 रुपये की एक चीज़ मिली है, यहाँ 150 रुपये की लगाई हुई है। कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर रहा, खाली धूप इंजॉय करके वापस घर ही जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों की वो 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं। 2 बेटे हैं, मैं कैसे, इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं और जाके देख लेते हैं। लाहौर चिड़ियाघर का इंतजाम ठेकेदार के हाथों में जाने के बाद 80 रुपए में मिलने वाला दाखिला टिकट 300 रुपए कर दिया गया। अंदर दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर इजाफी टिकट लगा दिया गया है। सांप घर का टिकट 200 रुपए, फिश एक्वेरियम और बर्ड्स हाउस के टिकट 100 रुपए में कर दिए गए। 50 रुपए की पार्किंग भी 100 रुपए में कर दी गई। चिड़ियाघर में दाखिले और सिर्फ सांप घर देखने का 500 रुपए का पैकेज टिकट रखा गया है। एक टिकट इन्होंने 500 रुपए की है, एक 300 रुपए की है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। जहाँ मतलब जाना चाहिए वहाँ इन्होंने टिकट लगाई हुई है। मतलब बाहर आप लोग आ रहे हैं तो 300 की टिकट दे के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा। 500 रुपए की टिकट है, लेकिन इसके अंदर झूले इन्होंने सेपरेट यानी कि अलग ले रहे हैं। नॉर्मल जो फीस एंट्री है यानी इंडिविजुअली एक बंदे की पर हेड है 300 रुपीज़। अब एक बंदा 10 बच्चे लेकर आ रहा है, फैमिली के साथ आ रहा है, इसका मतलब ही हैज टू पे टू मच। टिकट 300 रुपया टिकट है। टिकट की वजह से लोग वापस भी जा रहे थे। जिसका 500 है वो अंदर सांप देख सकता है, शेर देख सकता है। मियाँ बीवी और 4 बच्चों पर मुश्तमिल फैमिली के लिए सिर्फ टिकटों का खर्चा 4,200 रुपए होगा। कैंटीनों पर पानी की बोतल, मशरूबात, चिप्स, बर्गर और दीगर चीजें भी ओपन मार्केट की निस्बत कई गुना महंगी हैं। शहरियों का कहना है कि बच्चों के साथ तफरीह के लिए आए थे, पहले दाखिला टिकट के पैसे भरे, अंदर भी जगह जगह पर टिकट है। सबसे बड़ी बात कि एलिफेंट ही नहीं है, आर्टिफिशियल यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन रियल में होना चाहिए। जू देखने में कोई मजा ही नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ एलिफेंट ही नहीं है। मैं हाथी को बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि चिड़ियाघर में हाथी नहीं है। एलिफेंट इन लोगों ने ना नकली लगाया हुआ, असल है वो। हम लोग कितना जू में मतलब ने पूरा ढूंढा है, हमने कहा कहीं ना कहीं तो होगा, पर कहीं भी नहीं है। चिड़ियाघर की सैर के लिए आने वाले बच्चे मायूस दिखाई दिए। कहते हैं हम हाथी देखने आए थे, डमी हाथी रखा है, चिड़ियाघर आने का क्या फायदा। कैमरामैन सफदर अली के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। महकमा दाखिला सिंध ने बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा समीदीन बलोच को MPO 3 के तहत नज़रबंद करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध ने बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा समीदीन बलोच का नाम MPO 3 के तहत नज़रबंद करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल को कहा गया है कि अगर समीदीन बलोच किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें जेल से रिहा किया जाए। महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलोच को MPO के तहत नज़रबंदी का नोटिफिकेशन 25 मार्च को जारी किया था और उनकी गिरफ्तारी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते से हुई थी। अदालत ने समीदीन बलोच को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में रिहा करने का हुक्म दिया था, जिसके फौरी बाद पुलिस ने महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के बाद समीदीन बलोच को MPO 3 के तहत 30 रोज़ के लिए नज़रबंद कर लिया था। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी कारोबारी शख्सियत इलॉन मस्क $342 अरब के साथ पहले, मार्क ज़करबर्ग $216 अरब के साथ दूसरे, जबकि मामूली फ़र्क से $215 अरब के साथ जेफ बेज़ोस इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। गुज़िश्ता साल अरबपति अफराद की फहरिस्त में मार्क ज़करबर्ग तीसरे और जेफ बेज़ोस दूसरे नंबर पर थे। फवाद खान के मद्दाओं ने भारतीय सिनेमा घरों में एक बार फिर देख सकेंगे। अदाकारा वानी कपूर के साथ उनकी नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। ताहम फिल्म को भारत के मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट एसोसिएशंस की मुखालफत का सामना है। भारतीय मीडिया ने फिल्म के मुस्तकबिल को गैर यकीनी का शिकार करार दिया। 2023 में मुंबई हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। और जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज हैमिल्टन में खेला जाएगा। मुकाबले के लिए दोनों टीम्स ने तैयारी की है। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने मेज़बान शहर में ईद भी मनाई। पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर उस्मान कादिर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।
तमाम चीज़ें प्लान के मुताबिक चल रही हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उस्मान कादिर का कहना था कि अपने और अपनी फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने का फैसला किया। जल्द ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान आप काफ़ी अरसा रहे हों और आपकी फैमिली भी यहाँ पे हो, आपके बच्चे भी यहाँ पे हो, तो दिल नहीं लगता, ऑब्वियसली सी बात है। और स्पेशली रमज़ान जो है वो पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा, क्योंकि मैं तो बचपन से जो है वो इधर ही रमज़ान गुजारा। सारी चीज़ें जो हैं वो सही गई हैं जैसे मैंने प्लान किया था। अब ये कि कमिंग सीजन जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको डोमेस्टिक खेलता हुआ नजर आऊँगा वहाँ पे। ये जो विश थी मेरे वालिद साहब की थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी करवा दी। मैंने जो स्टेप लिया मैंने अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए जो है वो मैंने स्टेप लिया है। इंशाल्लाह जो है ये स्टेप के बाद जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट खेलते हैं और जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो भी इस तरह के स्टेप्स जरूर लेंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया से खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ, बट मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा ऑस्ट्रेलिया से खेलने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुझे बताना है कि आई एम गुड इनफ टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट।